हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेंसेस के बारे में कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले इसका वर्किंग रूल, उसके बाद इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो कहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं होता वो चीज़ें हमें जाननी होंगी और क्यों इस्तेमाल नहीं होता वो चीज़ भी हमें जाननी होगी। और एट द एंड हम इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। क्योंकि गाइस जो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें बहुत संभावना रहती है कि वो सेंटेंस करेक्शन में एग्जामिनर जो है सेंटेंस करेक्शन में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत जगह इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर वो हमें डिटेक्ट करना पड़ता है। तो इस हिसाब से उस चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्किंग रूल के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सिंपल सा सेंटेंस है, आसान एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये जो है हमारा आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हम किस चीज़ को बोल लेते हैं, जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो काम करने वाला होता है। यहाँ पे जो ये एम है आप देखिए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप कह सकते हैं। और जो ही ये यहाँ पे कंटिन्यूअस नाम आए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंटिन्यूअस यहाँ पे किसी भी टेंस में आता है नाम, उसका मतलब आईएनजी फॉर्म होगी, या जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से भी जानते हैं। तो यहाँ पे फिर अ है, ये हमारा आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, और लेटर हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो दूसरी एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यहाँ ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है हमारा। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ से क्या आ गया, इज। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, यानी ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, या कोई सिंगुलर नेम आएगा, कोई सिंगुलर नेम आएगा, तो वहां पे हमेशा कोई ऐसा ऑक्सिलरी आता है जिसके पीछे एस हो। तो यहाँ पे इज, एम और आर में से किसके पीछे एस है, इज के पीछे एस है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट था, इसीलिए यहाँ पे इज आ गया, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो इसी तरह अगर और एक एग्जांपल को यहाँ पे देख लें, यू आर राइटिंग अ लेटर, तो तीनों यहाँ पे ये एम या इज या आ, ये क्या है हमारे, ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। तो जैसे हमने देखा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम और आ, ये उस टेबल में कहां पे आते थे गाइस, ये आते थे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट इन से बना है ये, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट किन से बना, इज, एम, आर से, क्योंकि ये प्रेजेंट में आते हैं तो इससे प्रेजेंट बना। तो कंटिन्यूअस किससे बना, आईएनजी से कंटिन्यूअस बना, तो बना हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे कुछ बातें निकल के आई। सबसे पहली ये बात है कि इसमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आ, ये तीनों यूज होते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये इस्तेमाल होती है एज हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आपको तो मालूम ही ऑक्सिलरी वर्ब किसको बोलते हैं, जो मदद करता है मेन वर्ब को डिफरेंट मीनिंग्स बनाने में, डिफरेंट टेंसेस में। वो मैंने आपको पहले ही समझाया है ये चीज। तो लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि इस आई के साथ ये एम आ गया, और थर्ड पर्सन के साथ ये इज आ गया, और यू जो सेकंड पर्सन है हमारा उसके साथ आ गया। तो ये क्या चीज है, तो बाय गाइस यही तो मैंने बोला था, इसी को तो कनकॉर्ड बोलते हैं। तो यही तो कनकॉर्ड होता है, यानी एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, इसी को बोलते हैं। यानी आई के साथ एम आ जाना, ही के साथ इज आ जाना, यू के साथ आ जाना। इसका मतलब कि आई जो है हमारा, अगर आपको याद होगा, ये सिंगुलर है, तो एम भी यहां से सिंगुलर है, इसी के साथ आई के साथ एम। तो यहां पे जो ही है इसके साथ ये भी सिंगुलर है, तो यहां पे इज भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ इसीलिए यहां पे इज आ गया। तो यहां पे यू जो है ये हमारा है प्लूरल है, तो यहां से आ भी है, ये भी प्लूरल है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का आ जाना और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का आ जाना, यही तो कनकॉर्ड हमें बताता है। फिर ये कनकॉर्ड कौन सी जगहों पे
टूट जाता है, तो वो उस इसकी एक्सेप्शंस कहलाती हैं, तो वो फिर अलग से हम पढ़ेंगे, वो फिर हम अलग से पढ़ेंगे कहीं पे। तो कनकॉर्ड तो अलग से ही टॉपिक हमारा रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस समय मैंने ये मुनासिब समझा, क्योंकि हाँ यहाँ पे तो थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी हमें जानकारी मिल रही है इससे, ये जो इज एम आर है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बताना मुनासिब समझा हमने कि इसी को तो कनकॉर्ड बोलते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। वो क्या बात है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ है कि इज एम और आर जो है हमारा, ये इस्तेमाल होंगे एज हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात क्या है कि आपने देखा कि ये जो कंटिन्यूअस है इसका मतलब आईएनजी फॉर्म होगी, तो बिल्कुल सही है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो उसी को बोलते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, या कोई इसको ज्यूरेंड भी बोलेगा, तो ज्यूरेंड भी इसको कहते हैं, लेकिन उस समय इसको यहां पे मुनासिब होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहना, क्योंकि ज्यूरेंड कभी कभार क्या होता है, ये जो ज्यूरेंड होता है ये वर्बल नाउन होता है, तो ये उस समय नाउन की पोजीशन पे भी होता है और एक्ट करता है एज अ वर्ब भी, तो वर्बल नाउन होता है, इसीलिए ज्यूरेंड भी कहलाता है। तो सिंपल आप याद रखें यहाँ पे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। तो दूसरी बात, अब अगर उसके बाद हमें देखना होगा कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, जैसा हमारे पास होगा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसको कैसे हम बना पाएंगे नेगेटिव? तो सिंपल सी बात है, ये जो नॉट है ये प्लेस कीजिएगा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो नेगेटिव तो इसी से बना। इसी तरह ही इज राइटिंग अ लेटर अगर है तो ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इसी तरह यू आर राइटिंग अ लेटर तो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो सिंपल सा एक रूल है यहाँ पे, जो नॉट है हमारा नेगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो नॉट को प्लेस कीजिए आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहां पे हमने किया है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर आपको अब क्या करना हो, आपको अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो मैंने तो यहां पे नहीं दिया है इंट्रोगेटिव इसमें, लेकिन बोल रहा हूं इंट्रोगेटिव कैसे आप बना पाएंगे। तो ये जो है आपका ऑक्सिलरी यहां पे दिया हुआ, इसी को आप बाहर निकालें, सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करें, जैसे कि ये यहां पे होगा एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, तो एम को हमने क्या करा, एम को हमने प्लेस करा एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, तो इससे हमारा क्या बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा निकल के आ गया। तो इसी तरह ये वाला भी आप कर लीजिएगा, तो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका इज बाहर निकालेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, इज ही राइटिंग अ लेटर, तो इज ही राइटिंग अ लेटर, ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह यू आर राइटिंग अ लेटर, तो आर इसका निकालिएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर, तो हो गया। तो कैसे आप बना पाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये जो ऑक्सिलरी है उसी को प्लेस करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, तो हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या बन पाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बन पाएगा, वो सेंटेंस बन पाएगा जिससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी से फिर क्वेश्चंस बिगिन होती हैं, इनको फिर हम बोलते हैं, ये एक क्लास ऑफ क्वेश्चंस है जिनको बोलते हैं यस और नो क्वेश्चंस और ऑक्सिलरी क्वेश्चंस, बिकॉज दे बिगिन विद एन ऑक्सिलरी, तो इनका जो आपको जवाब देना होता है वो यस और नो में देना होता है, इसीलिए इनको फिर यस और नो क्वेश्चंस भी बोल लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको जानकारी अभी मिली कि ये जो ऑक्सिलरी क्वेश्चंस होते हैं ऑक्सिलरी से बिगिन होते हैं, जैसे कि एम से होंगे, इज से होंगे, आर से होंगे, या दूसरी जो ऑक्सिलरीज हैं उनसे बिगिन होंगे। इसी तरह अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो सिंपल सी बात है, एक ही रूल है हर किसी टेंस के लिए, आफ्टर सब्जेक्ट आप नॉट लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव बना के आफ्टर सब्जेक्ट क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे, जैसे एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, तो नॉट प्लेस कीजिए आफ्टर सब्जेक्ट, तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। तो ये वर्किंग रूल के बारे में था। अब अगर बात की जाए सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, यहां पे ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें निकल के आया वो क्या आया, सबसे पहले तो होता है फिर इसमें सब्जेक्ट, किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट होता है, प्लस करें हम, या इज आता है, या तो एम आता है, या तो आर आता है, लेकिन ये चीज हमने जान ली, इज कहां पे आएगा, एम कहां पे आएगा, आर कहां पे आएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, यानी ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम, तो फिर तो इज आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन आई होगा तो उसके साथ तो एम आएगा। अगर इसी तरह प्लूरल होगा, जैसे कि यू होगा हमारा या वी होगा, तो उनके साथ आर आ जाएगा। तो ये बात यहां पे जान लीजिए। तो उसके बाद क्या होगा,
प्लस होगा इसमें वर्ब और वर्ब के पीछे आईएनजी, तो उसी से तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यहां पे बनती है, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे राइट को पीछे लिखेंगे आईएनजी तो क्या निकल के आएगा, राइटिंग। इसी तरह प्ले प्लस आईएनजी क्या निकल के आएगा, प्लेइंग। तो ये होता है वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि हमें एक रूट वर्ड होता है वर्ब, तो उसके पीछे हम आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। ये इसका रूल है। तो ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्किंग रूल के बारे में। अब हमें एक बहुत ही अहम चीज इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जाननी है, और वो क्या बात है, वो बात है यहां पे इसके बारे में कि कहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है कहां पे ये इस्तेमाल ही नहीं होगा, इस्तेमाल ही नहीं होगा। जैसे अगर आपको कहीं एग्जामिनर ऐसे देगा, फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे लिखेंगे, आई एम सीइंग अ मूवी, ठीक है, आई एम सीइंग अ मूवी, आई एम सीइंग अ मूवी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक मूवी। तो एग्जामिनर आपको फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देगा, फिर आपको इसमें एक वो नंबरिंग से देंगे, जैसे कि यहां पे 1 देंगे, यहां पे 2 देंगे, यहां पे 3 देंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे क्वेश्चन आपको कि आप हमें बताएं क्या इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, या थर्ड पार्ट में एरर है। तो फिर एरर इसमें आपको डिटेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आपको ऐसे दिया होगा आंसर क्वेश्चन के जो आपके ऑप्शंस रहेंगे, तो फर्स्ट वाले पार्ट में है एरर, या सेकंड वाले में है, या थर्ड में वाले में है, या फोर्थ में, तो नो एरर दिया होगा। आप बताएं कि नो एरर है, तो आपको देखना होगा। लेकिन जब आप देखेंगे तो अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो सही है। कैसे सही है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा आर्टिकल है, और ये हमारा जो मूवी यहां पे है ये हमारा इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है, तो ठीक तो है। इसमें अब कौन सी गलती है, और हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अब इसमें कौन सी गलती निकल के आएगी, तो फिर तो नो एरर है। लेकिन इसमें एरर है, और कहां पे है, वो इस दूसरे पार्ट में है। दूसरे पार्ट में कैसे है, आप अगर देखेंगे दूसरे पार्ट में यहां पे जो वर्ब है वो सी है, क्योंकि सी के साथ आईएनजी नहीं आएगा, तो यही तो एरर है, यही तो आपको जानना है। तो ये सी के साथ आईएनजी नहीं आता। अब क्यों नहीं आता, तो वही तो चीज यहां पे हमें जाननी है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको देखना है कहां पे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ आईएनजी इस्तेमाल नहीं होता, या कौन से वो वर्ब्स हैं जिनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं होता। तो उन वर्ब्स को आपने देखना है, उनको समझना है। तो हमारे पास एक कैटेगरी है वर्ब्स की, एक क्लास है वर्ब्स की जिनके साथ आईएनजी इस्तेमाल नहीं होता, आईएनजी इस्तेमाल नहीं होता, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म उनके साथ इस्तेमाल नहीं होती। तो सबसे पहला जो है उनमें एक तो है वो वर्ब्स जो बिलोंग करते हैं सेंस ऑर्गन से, या अगर हम बोल ले सेंसेस से। तो गाइस हमारी जो बॉडी है उसमें तो सेंस ऑर्गन्स है। जैसे हमारे पास आईज है, ये सेंस ऑर्गन है। इसी तरह नोज है, ये सेंस ऑर्गन है। इसी तरह ईयर्स है, ये सेंस ऑर्गन है। या स्किन है, ये सेंस ऑर्गन है। या टंग है, ये सेंस ऑर्गन है। तो कोई भी वर्ब जो इन सेंस ऑर्गन्स के साथ बिलोंग कर रही होगी, यानी उस वर्ब की इन सेंस ऑर्गन्स के साथ वाबस्तगी होगी, तो उनके साथ आईएनजी नहीं आएगा। फिर अगर एग्जामिनर ने उनके साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया होगा तो फिर तो वो गलत होगा, तो वही तो आपको एरर फिर निकालना पड़ेगा वहां पे एग्जाम्स में जाके। तो यहां पे क्या चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले ये चीज याद रखो कि सेंस ऑर्गन्स के साथ जो भी वर्ब्स पर्टेन करते हैं, जो भी वर्ब्स सेंस ऑर्गन्स के साथ बिलोंग करते हैं, उनके साथ आईएनजी नहीं आएगा। उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं सी, तो सी जो है आंखों के साथ बिलोंग कर रहा है, तो आंखों से हम देखते हैं तो इस हिसाब से इसके साथ आईएनजी नहीं आएगा। स्मेल हम नोज से करते हैं तो आईएनजी नहीं आएगा। टेस्ट टंग से करते हैं तो आईएनजी नहीं आएगा। हियर ईयर से करते हैं तो आईएनजी नहीं आएगा। जैसे कि सीइंग नहीं होगा, स्मेलिंग नहीं होगा, टेस्टिंग नहीं होगा, हेयरिंग नहीं होगा। अब आपके जहन में यहां पे क्वेश्चन आया होगा, तो जरूरी ये यहां पे ये बात जहन में आती है कि फिर तो हम सारी की सारी किताबें ऐसे ही पढ़ते हैं, वहां पे तो लिखा होता है हेयरिंग, वहां पे तो लिखा होता है सीइंग, वहां पे तो लिखा होता है टेस्टिंग, वहां पे तो लिखा होता है स्मेलिंग। तो उस पर भी हम बात करेंगे, कोई चिंता नहीं है।
तो यहां पे दूसरा जो है दूसरा क्लास ऑफ जो वर्ब है जो बिलोंग करती है ब्रेन के साथ, तो जिनका ताल्लुक किसके साथ होगा, ब्रेन के साथ होगा, माइंड के साथ होगा, उन वर्ब्स के साथ भी आईएनजी नहीं आएगा। जैसे अगर आप देख ले, थिंक हमने यहां पे वर्ब दिया है थिंक, तो थिंक जो है वर्ब, ये थिंक हम किस से करते हैं, ये थिंक हम किससे करते हैं, ब्रेन से करते हैं। तो ये वर्ब जो है पर्टेन करता है विद ब्रेन, तो बिलोंग करता है ब्रेन से, इसकी वाबस्तगी है ब्रेन से। इसी तरह अगर हम देखेंगे अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड कैसे हम कर पाते हैं, तो ब्रेन से करते हैं। तो इसी तरह कोई चीज हमें क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं, फॉरगेट हो जाता है, तो वो भी हमें किससे होता है, वो भी तो जहन का ही काम होता है, तो ब्रेन से बिलोंग करता है ये चीज भी। तो इसीलिए थिंकिंग अभी कभी नहीं कहीं पे नहीं आएगा। इस हिसाब से तो फिर फॉरगेटिंग भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, थिंकिंग भी बोल लेते हैं, फॉरगेटिंग भी बोल लेते हैं। तो रॉबर्ट लिंड ने तो एक लेसन ही इसका नाम ही दिया है फॉरगेटिंग, तो फिर क्यों किया है ऐसा, तो वो चीज भी हम जान लेंगे अभी। इसी तरह तीसरी जो क्लास है इन वर्ब्स की, जो पर्टेन करते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ, यानी जो वाबस्ता है, जो मुंसलिक है किन के साथ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ। तो इसमें कौन सा वर्ब आता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है लव। जैसे कोई किसी को पसंद करता है तो दिस मीन्स दैट ही इज लविंग हिम, तो ये क्या है, ये जो वर्ब है यहां पे इसमें लाइक आ जाता है। या कोई किसी से क्या करता है, नफरत करता है, तो इसमें डिसलाइक आता है। या इसी तरह लाइक हमारा वर्ब ही है, तो ये भी लाइक से बिलोंग करता है। तो अभी कभी नहीं आएगा, लविंग तो कहीं नहीं आएगा। हाँ, मैकडॉनल्ड्स का जो ऐड आता है आई एम लविंग इट, वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो अलग से बात है, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी देख लेंगे। इसी तरह अगर चौथी चीज हम देख लें, वो वर्ब्स तो जो डिजायर्स और विशेस से बिलोंग करते हैं उनके साथ भी आईएनजी नहीं आएगा। जैसे डिजायर होगा हमारा, हम कहीं नहीं लिखेंगे आई एम डिजायरिंग, हम कहीं नहीं लिखेंगे आई एम विशिंग, हम कहीं नहीं लिखेंगे आई एम वांटिंग, या कहीं नहीं लिखेंगे ही इज वांटिंग। तो ऐसा हम कहीं पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत होगा फिर। इसी तरह पांचवी क्लास जो है वर्ब्स की, जो बिलोंग करती है पोसेशन के साथ, यानी जो हमें पोसेशन दिखाती हैं। जैसे कौन सा वर्ब हमें पोसेशन दिखाएगा, ओन, तो ये कोई चीज किसी चीज को ओन कर रहा होता है तो ये पोसेस हो जाता है उसके साथ, तो ओनिंग हम नहीं बोलेंगे। इसी तरह बिलोंगिंग नहीं बोलेंगे, इसी तरह हैविंग नहीं बोलेंगे, इसी तरह हैजिंग नहीं बोलेंगे। तो इनके साथ आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि ये वो वर्ब्स है जो पोसेशन दिखाते हैं, और हमें रूल बताता है कि जो वर्ब्स पोसेशन दिखाएंगे उनके साथ भाई आईएनजी इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसी तरह अगर छठी क्लास हम देखें इनमें, वो है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग। तो वो वर्ब्स जो ऐसे इस वर्ब के साथ पर्टेन कर रहे होंगे, अपीयर के साथ। जैसे कोई चीज लगना, अपीयरिंग नहीं कहेंगे, ठीक है, लुक नहीं कहेंगे, सीम नहीं कहेंगे। तो हाँ, मैंने यहां पे अपीयरिंग लिखा है, अभी सवाल खड़ा हो जाएगा फिर क्यों लिखा है, तो अभी इसकी बात हम करेंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि अगर हमने ये 6 यहां पे जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखें, चाहे वो सेंस ऑर्गन्स के साथ बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेन के साथ बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के साथ बिलोंग कर रहे हैं, चाहे वो डिजायर्स एंड विशेस हैं, चाहे वो पोसेशन दिखा रहे हैं, चाहे अपीयर दिखा रहे हैं, तो इनके साथ क्यों नहीं इस्तेमाल होगा, सबसे पहले ये चीज जाननी होगी। तो वो क्यों इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहां पे उसकी हमने एक्सप्लेनेशन दी है। तो हमने पहले ही आपको बोला था कि जो वर्ब होता है उसमें 2 टाइप्स होती हैं। तो बहुत सारी टाइप्स हैं, खाली 2 ही तो नहीं है, लेकिन जो हमें इस वाले यहां पे एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल होगा, यहां पे वही 2 टाइप्स हम डिस्क्राइब करेंगे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इसके अलावा जो टाइप्स है वो कभी देख लेंगे, जैसा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमने देखा था पहले, या रेगुलर इरेगुलर देखा था, या स्ट्रॉन्ग वीक, जिनको और एक क्लास है। तो यहां पे जो हम बात करेंगे 2 टाइप्स की, एक है एक्शन वर्ब्स और दूसरा है नॉन एक्शन वर्ब्स। तो हमने इससे पहले भी आपको बोला था कि वर्ब के 2 टाइप्स, एक्शन वर्ब्स और नॉन एक्शन वर्ब्स, ये वो 2 टाइप्स है। एक तो है एक्शन वर्ब, तो इसमें एक्शन का लफ्ज जो आ गया तो इसमें क्या होगी, इसमें फिजिकल एक्शन की दरकार रहेगी, इसमें फिजिकल एक्शन डिमांड होगी। तो मैंने पहले ही आपको बोल दी है, एक एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझाया है पिछले वीडियो में, क्या कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, आपको उसको बीट करना है,
तो कोई बोलेगा मुझे मतलब इसको बीट करना है, तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो मुंह से बोल देगा बीट और वो जो बंदा है वो बीट हो गया, तो ये तो ऐसी बात नहीं है। तो बीट करने के लिए, किसी को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हाथ उठाना पड़ेगा, तो फिर उस हाथ की जो पोजीशन इधर उधर चेंज भी करनी पड़ेगी, उसमें एक फिजिकल एक्सर्शन होगा, तो एक्सरसाइज होगी एक फिजिकल, तो इधर उधर हाथ घुमाना पड़ेगा, तभी तो जाके बीट कर सकता है ना। तो इसमें फिजिकल एक्शन हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये बीट जो है हमारा एक्शन वर्ब होगा। इसी तरह प्ले, अगर कोई बोलेगा कि मुझे प्ले करना है, तो थोड़ी ना वो बैठ के ऐसे मतलब वो कहेगा कि प्ले तो हो गया प्ले सारा, नहीं, ये बात नहीं है। प्ले करने के लिए उसको कोई गेम सिलेक्ट करना होगा, तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज फिर होती है बॉडी की, तो इसमें फिजिकल एक्शन आ जाती है, तो ये वाला जो है एक्शन वर्ब है। तो नॉन एक्शन कौन से वर्ब्स हैं, इनमें फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, थिंक करने के लिए, जैसे हम सोच लेते हैं कोई चीज, तो सोचने के लिए थोड़ी ना हमें पहले इधर उधर घूमना पड़ेगा, तो तब तक हम नहीं सोच सकते, तो इसमें ये चीज तो जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही अगर फॉरगेट कोई चीज हो जाती है, तो ये थोड़ी ना ऐसा है कि तभी हम जाके कोई चीज भूल सकते हैं, जब हम क्या करें, जब हम इधर उधर घूमें या जब हम पहले कूदें, उछले कूदे, तभी जाके फॉरगेट कर सकें, तो ये बात तो नहीं है। इसी तरह सी जब हम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना है कि जब तक हम उल्टा ना लटके तब तक सी नहीं कर सकते, तो ये इसमें कौन सी चीज है, इसमें फिजिकल एक्शन की दरकार नहीं है, इसमें क्या डिमांड होता है, मेंटल सेंटीमेंट डिमांड होता है, तो इसीलिए इनको नॉन एक्शन वर्ब्स कहा जाता है। अब गाइस यहां पे एक बहुत ही, आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे वर्ब्स यहां पे है, चाहे सेंस ऑर्गन्स के साथ, ब्रेन के साथ, लाइक्स और डिसलाइक्स, डिजायर्स एंड विशेस, पोसेशन या वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग, आप देखें इन सारे के सारे वर्ब्स में जो है फिजिकल एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो मतलब निकल के आया वो ये कि ये सारे के सारे क्या है, ये नॉन एक्शन वर्ब्स है, इसीलिए सर इनके साथ आईएनजी नहीं आएगा। तो बिकॉज दे आर नॉन एक्शन वर्ब्स, तो इनके साथ इसीलिए आईएनजी नहीं आता, तो ये तो था इनके साथ आईएनजी क्यों नहीं आएगा। अब बात आती है यहां पे, लेकिन अगर मैं आपको बोल लूं, आपने तो बहुत सारी किताबें देखी होंगी जिनमें इनके आईएनजी फॉर्म्स भी दिख रहे हैं हमें, तो आए दिन हम तो ऐड तो देखते ही हैं, जो पिज्जा के बारे में होता है, आई एम लविंग इट, तो वहां पे भी तो आईएनजी है, या आई एम थिंकिंग भी होता है, जैसे आई एम फीलिंग भी होता है, या आई एम या फॉरगेटिंग, जो मैंने बोला कि रॉबर्ट लिंड ने तो एक टाइटल ही दे रखा है एक लेसन को, एक आर्टिकल को, फॉरगेटिंग। तो क्यों करते हैं ये सब, तो इसकी दो एक्सप्लेनेशंस रहती है। एक तो है डिलिबरेट यूज, यानी जैसे कि हाँ मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं गलत ही करूंगा, हाँ ठीक है, वो डिलिबरेट यूज रहता है, हाँ ठीक है, मैं ये तो है आईएनजी नहीं आएगा लेकिन मैं बोल लूंगा कोई बात नहीं, तो ये तो होता है एक तो डिलिबरेट यूज। लेकिन इनके साथ आईएनजी अभी आ सकता है, लेकिन उस समय इनका जो मीनिंग है, इन वर्ब्स की जो मीनिंग है, नॉन एक्शन वर्ब्स की, जो हमने ऊपर डिस्कस किए, उस वक्त इनकी मीनिंग चेंज होगी। उस वक्त इनकी मीनिंग, यानी सी की मीनिंग सी नहीं होगी, सी का मतलब देखना नहीं होगा, सी का मतलब और कोई चीज होगी। इसी तरह अगर हैव का मतलब है कोई चीज अपने पोसेशन में होना, तो उसका मतलब उस समय पोसेशन नहीं निकल आएगा वर्ब, मतलब उस समय उसकी क्या मीनिंग निकल के आएगी, उसकी कोई अलग से मीनिंग निकल के आएगी। हम यहां पे सेंटेंस में इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इन वर्ब्स की उस समय आईएनजी इनके साथ आएगा, लेकिन उस समय इनकी वो मीनिंग नहीं रहेगी, फिर वो स्ट्रक्चर ही नहीं होगा जो मतलब कंटिन्यूअस वाला होगा। हाँ कंटिन्यूअस है, लेकिन उस समय इन वर्ब्स की जो है एक अलग से मीनिंग है, यानी कि सी का मतलब देखना नहीं होगा, इसी तरह हैव का मतलब कुछ होना नहीं होगा, इसका मतलब कुछ और होगा। जैसे हम यहां पे एग्जांपल से समझ लेंगे। अगर मैंने यहां पे लिखी है एक एग्जांपल, आई एम सीइंग अ डॉक्टर, तो क्या गलत होगा ये कहना? नहीं, यहां पे तो ये सही है। अब कोई बोलेगा सर अभी तो बोल रहे थे कि सी के साथ आईएनजी नहीं आता, लेकिन यहां पे जो इस सेंटेंस में ये सीइंग है, ये सीइंग इज इक्वल टू सी नहीं है, ये यहां पे सीइंग इज इक्वल टू मीटिंग है, यानी अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर और कंसल्टेशन विद डॉक्टर। इसी तरह अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको यहां पे दे दूं, दे आर हैविंग लंच, तो इसका मतलब ये नहीं है दे आर पोसेसिंग लंच, नहीं, अगर ये पोसेस का होता यहां पे मीनिंग, तो फिर इसके साथ आईएनजी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यहां पे हैविंग इज इक्वल टू ईट,
तो हैविंग इज इक्वल टू ईट जब है, तो जब हैविंग का मतलब पोसेशन नहीं, इसका मतलब खाना है, तो इसके साथ तभी आईएनजी आ सकता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में आएगा। अब कोई बोलेगा तो फिर हम तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, फिर हम एग्जाम्स में इसको कैसे फिर मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाला मतलब ये क्या, ये तो कहीं ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं है, इसमें तो फिर कोई एरर ही नहीं है, हम तो ये मान के चले थे कि ये तो गलत है। भाई वहां पे ये वाला नहीं दिया होगा, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए है, वो तो पूछेगा ही इसीलिए कि उसको बेसिक रूल पता है कि आईएनजी नहीं होता है इस्तेमाल वर्ब्स व्हिच बिलोंग टू सेंसेस, तो बस उतना ही है। तो ये वाला जो है, ये तो इसकी जो अलग से एक यूजेज है, ये ज्यादातर ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। तो इसी तरह आपको ये वाला तो नहीं होगा, आपको तो वही वाला होगा, तो आसान सी बात है, वहां पे आप देख लीजिएगा। तो वहां पे अगर आईएनजी इस्तेमाल होगा इसके साथ, तो ये वो वाला तो गलत होगा। तो अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहां पे, अगर ऐसे होगा, आर यू बिलीविंग व्हाट द पॉलिटिशियंस से, आर यू बिलीविंग व्हाट द पॉलिटिशियंस से, तो क्या आप उस पर भरोसा करते हैं जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं? आपको ये वाला सेंटेंस दिया होगा फॉर एग्जांपल, अब आपको एरर डिटेक्शन करनी है, मुझे बताएं यहां पे एरर है, यहां पे एरर है, यहां पे एरर है, यहां पे एरर है, यहां पांचवा नो एरर है, तो कहां पे एरर है? आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे कहीं नहीं है। भाई है, एरर कहां पे है? तो आपको तो नॉन एक्शन वर्ब ढूंढना है ना, तो यहां पे तो बिलीव है, तो बिलीव हम थोड़ी ना कोई एक्सरसाइज करके बिलीव करते हैं, तो नॉन एक्शन वर्ब है ना, तो इसके साथ तो आईएनजी नहीं आएगा, तो ये तो फिर एरर दूसरे वाले पार्ट में आएगा ना। तो इसमें क्या करना है फिर? तो यहां पे तो ऑप्शन 2 आ गया, इसमें एरर आ गया। तो इसमें क्या है, आर यू बिलीविंग के बदले में ये ऐसा होना चाहिए था, डू यू बिलीव व्हाट द पॉलिटिशियन से, क्योंकि बिलीव के साथ तो आईएनजी नहीं आएगा, तो ऐसे ही आपको वहां पे निकालना है। तो वहां पे आपको ये वाला नहीं निकालना होगा, आपको ये वाला निकालना होगा कि इसको बेसिक रूल क्या पता है कि ये जो वर्ब्स है, 6 तरह के वर्ब्स जो हमने डिस्कस किए कि उनके साथ आईएनजी नहीं आता, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी जो क्या है एप्लीकेशंस है, कहां पे ये इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहली जो बात है, ये इस्तेमाल होगा क्योंकि कंटिन्यूअस इसका नाम है, तो कोई भी एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा होगा उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना है। वही तो मैंने लिखा है सबसे पहले, एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो कोई भी काम जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, अभी चल रहा है प्रेजेंट में, तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होगा। जैसे अगर अभी हम इस यहां पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इस समय? तो इस समय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने तो इसीलिए लिखा है ना, आई एम लर्निंग दिस टाइम, तो क्योंकि ये तो कंटिन्यू अभी ये काम हो रहा है, इसीलिए इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो एम से प्रेजेंट बना, आईएनजी से कंटिन्यूअस बना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला यूजेज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कहां पे इस्तेमाल करना है? जहां पे क्या है, जहां पे कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है। तो दूसरा यूज जो है इसका, एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, तो कोई भी काम जो हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी समय हो रहा है। जैसे मैं गाइज आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप कहां पे पढ़ रहे हो, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप तो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टडीड। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहा है कोई, आप स्टडी कर रहे हैं जीएमसी जम्मू में, तो आपको कोई बोल रहा है हाँ भाई कहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आप बोल रहे हो आई एम स्टडिंग एट गवर्नमेंट एमसी जम्मू, तो मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप अभी उस कॉलेज में बैठे हुए हो, वहां से आप लेक्चर रिसीव कर रहे हो अभी इस समय, तो उसको बोलोगे। तो ये तो वो वाला मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये काम जो है, हाँ प्रेजेंट में आप वहीं पे एनरोल्ड है, तो एनरोल्ड है आप प्रेजेंट में, वहीं पे कंटिन्यू हो रहा है आपका काम वहां पे पढ़ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जब आप किसी शख्स को इसका जवाब देते हैं उसी समय आप वहीं पे पढ़ रहे हैं, या तो ये चीज यहां पे ध्यान में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा है कि वो उसी समय कंटिन्यू होगा जिस समय आप किसी को वो चीज बोल लेते हैं। या तो मतलब कोई ऐसा बोलेगा कि आप कहां पढ़ रहे हैं, कि कोई बंदा यहां से वहां चला जाएगा, फिर वहां पे बैठ के वो कह सकता है हाँ मैं यहां पढ़ रहा हूं, तो वैसी तो बात नहीं है ना। तो इसीलिए बोलेंगे एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, जो हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसी समय हो रही है जिस समय आप उस चीज को अपने मुंह से बोल देते हैं। तो इसी तरह तीसरा जो यूजेज है वो है, ये टेम्पररी सिचुएशन को दिखाता है। तो टेम्पररी सिचुएशन क्या है?
अगर परमानेंट सिचुएशन होगी तो परमानेंट सिचुएशन जो है वो किससे आप परमानेंट सिचुएशन को किससे एक्सप्रेस करेंगे? उसको एक्सप्रेस करेंगे आप प्रेजेंट सिंपल से। तो अगर परमानेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करना होगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से करिएगा, लेकिन अगर टेम्पररी सिचुएशन हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से करनी पड़ेगी। तो कोई टेम्पररी सिचुएशन को अगर एक्सप्रेस करना हो तो उसके साथ कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसके साथ इस्तेमाल करना है। जैसे अगर यहां पे एग्जांपल हम ले लें तो कोई भी बंदा यहां पे बोल सकता है ये चीज, ही इज स्टडीइंग अ न्यू लैंग्वेज एट द मोमेंट। तो वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, एक नई जुबान सीख रहा है इस समय। तो वो ये परमानेंटली नहीं सीख रहा है, वो टेम्परेरीली सीख रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। इसीलिए ही इज स्टडीइंग अ न्यू लैंग्वेज एट द मोमेंट। तो इसको, इस द को कभी हम द बोलते हैं तो कभी दि बोलते हैं, वो अलग सी बात है। कब जाके इसको द बोलेंगे और कब दि बोलेंगे, तो एडिशनल यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो द कब बोलेंगे और दि कब बोलेंगे, तो ये स्ट्रांग फॉर्म है और ये वाली वीक फॉर्म है, या किसी को आप बोल लें। तो असल में तो ये फोनेटिक्स में आता है ये द और दि के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये जाने जब इसके आगे क्या होगा, जब इसके आगे वॉवल होगा, तो जब वॉवल लेटर आगे होगा तो तब ये दि पढ़ा जाएगा, जब कॉन्सोनेंट होगा तब द पढ़ा जाएगा। तो ये है द और द की एक्सप्लेनेशन। तो ये कभी कभार तो द पढ़ा जाता है, तो जब कॉन्सोनेंट होगा आगे तो दि कब पढ़ते हैं? जब वॉवल होगा आगे। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म बोलते हैं इसको फोनेटिक्स में। तो इसी तरह अगर देखें तो चौथा जो यूजेज है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो वो क्या है? ये हमें इस्तेमाल करना होगा जब हम एक्सप्रेस करेंगे कोई न्यू पैटर्न और कोई न्यू हैबिट। तो कोई भी नई आदत जो हमें लग गई है, जैसे कि गाइस आप अगर देख रहे होंगे तो पिछले महीने प्राइवेसी पे इश्यूज उठे थे कुछ व्हाट्सएप के। तो हमने क्या करा था? हमने एक नई आदत अपने आप में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। हमने क्या करा था? हमने एक ट्रेन पकड़ ली थी व्हाट्सएप से जाके टेलीग्राम की तरफ। तो ये चीज यहां पे है कि हमें एक नई आदत डालनी पड़ी थी, इसीलिए उस चीज वो तो थी एक नई आदत, एक न्यू पैटर्न था। तो हमने कहा दीज डेज पीपल आर मैसेजिंग ऑन टेलीग्राम। तो वो कहाँ पे मैसेज कर रहे हैं? टेलीग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक न्यू हैबिट था, ये एक न्यू पैटर्न था। तो ऐसे ही कोई जो न्यू पैटर्न होगा, कोई न्यू ट्रेंड होगी, कोई हैबिट होगा नया वाला जो अभी अभी हमने मतलब अपने आप में इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया होगा, तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये था गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पहले उसका वर्किंग रूल कैसे बनता है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, फिर उस के जो यूजेज के बारे में, जो कहीं पे गलत इस्तेमाल होता है, कहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके बारे में जाना, और क्यों नहीं करना है तो उसके बारे में जाना। एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में, तो नॉन एक्शन वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं इस्तेमाल होता है, तो जब भी होता है तो फिर उनकी डिफरेंट मीनिंग होती है, जैसे आपने देखा यहाँ पे। और सबसे लास्ट में हमने देखा इसकी एप्लीकेशंस, तो कहाँ पे जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करना है। तो होप गाइज कि आप इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय करेंगे। Thank you guys. Bye.